नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से वो भी जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना सिखा रहा हूँ, आखिर में जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाइयों, जोड़ हम लोग क्या करते हैं, पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको 3 और 2 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको 5 और 3 को जोड़ना है, इसी तरह से 4 और 5 को जोड़ना है। मतलब पीछे से जोड़ते हुए हमको यहाँ पर आगे को आना है। तो सबसे पहले किसको जोड़ना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ना है। ऊपर क्या है 3 है, तो सबसे पहले आपको 3 लाइन खींचना है, 1 2 3। अब नीचे क्या है 2 है, आपको 2 लाइन इसके बगल में खींचना, 1 2, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यार भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसको गिना तो हमको क्या मिला मेरे प्यार भाइयों, हमको यहाँ पर 5 मिला। इस 5 को उठाकर आपको करना है 3 और 2 के नीचे आपको 5 को इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 5 और 3 को जोड़ना है। देखो ऊपर क्या है 5 है, 1 2 3 4 5 खींच लिया। अब नीचे क्या है 3, तक को 3 लाइन खींचना, 1 2 3। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको गिना था मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों को क्या मिला, 8 मिला। इस 8 को क्या करना है, 5 और 3 के नीचे आपको यहाँ पर 8 को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। कर दिया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 4 और 5 को भी जोड़ना है, ठीक है ना। देखो ऊपर क्या है 4 है, 1 2 3 4 लाइन खींची है। नीचे क्या है 5 है, तो 5 लाइन इसके बगल में खींचना है। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गिना तो मेरे प्यारे भाइयों हम लोगों को क्या मिला, 9 मिला। इस 9 को उठाकर आपको करना है 4 और 5 नीचे आपको यहाँ पे इस 9 को रख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। अभी हमको क्या जोड़ना है, 3 और 2 को भी जोड़ना है। देखो ऊपर क्या है 3 है, तो आपको 3 लाइन खींचना है, 1 2 3। और नीचे क्या है 2 है, तो आपको 1 2 लाइन और खींचना है। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको एक साथ गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। इसको गिना तो मेरे प्यारे भाइयों हम लोगों को क्या मिला, 5 मिला। इस 5 को उठाकर आपको क्या है, 3 और 2 के नीचे आपको 5 को लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ करना आ गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई आखिर में घटाव कैसे करते हैं, आइए सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई घटाव क्या करते हैं, पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 में से आपको क्या करना है, 2 को घटाना है। इसी तरह से आपको 8 में से 2 को घटाना है। मतलब पीछे से ही घटाते हुए हम लोग आगे की ओर आना है। सबसे पहले किसको घटाना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर 4 में से 3 को घटाना है। पहले क्या करना है, आपको 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4। अब देखो हम लोग क्या करें, घटा रहे हैं, तो जो नीचे है उस क्या करेंगे, इस 4 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को क्या करना है, काट देना। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3। हम लोगों ने 4 लाइन में से क्या किया, 3 लाइन को हम लोगों ने यहाँ पर काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ देखो, 1 बचा था, आपको यहाँ पर 1 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। इसी तरह से अगले वाले नंबर को भी घटाना है। देखो हमारे पास क्या है 8 है, तो आपको 8 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे में, इस 8 लाइन में से आपको यहाँ पर 2 लाइन को काट देना। चलिए काट देते हैं, 1 2। हम दो लोगों ने 2 लाइन काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ है देखो, 1 2 3 4 5 6 बचा था, आपको यहाँ पर 6 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 4 में से आपको 2 को भी घटाना है। देखो ऊपर क्या है 4 है, 1 2 3 4 खींच दिया। अब क्या करना है, 2 को घटाना है, इसमें से आपको करना है 2 काट देना, 1 2। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ देखो, 1 2 बचा तो 2 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको 7 में से आपको क्या करना है, 3 को घटाना है। ऊपर क्या है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 लाइन में से आपको क्या करना है, इस 3 लाइन को काट देना है। तो चलिए काट देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3। अब इसके बाद जो बचा उसको देख लेते हैं, क्या बचा हुआ देखो, 1 2 3 4 बचा तक हमें 4 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव
घटाव करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, एक लाइक करते जाइए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा आगे मैं यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं, आइए इसको भी सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, गुणा हम लोग क्या करते हैं, पीछे से गुणा करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। आपको क्या करना, सबसे पहले आपको 4 का गुणा किसमें करना है, आपको 5 में करना है। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा कितने बार आपको पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। इसी तरह से 4 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, आपको 3 बार पढ़ना है। इसी तरह से आपको 4 का पहाड़ा आपको 4 बार पढ़ना है। इसी तरह से आपको 4 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है। मतलब यहाँ पर पहाड़ा ही पढ़ना है, ठीक है ना। इससे अगर आपको यहाँ पर 2 से लेकर आपको 10 तक आपको पहाड़ा याद नहीं है मेरे प्यारे, तो आज के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा और भाग में सिर्फ पहाड़ा ही लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर 2 से लेकर आपको क्या करना है, लगभग 10 तक पहाड़ा वो याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम गुणा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा किसमें करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 में करें। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको कहना 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, आपको 5 बार पढ़ना। तो चलिए 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो हम लोगों को क्या मिला, देखो यहाँ पर 20 मिला। वो भी कितने नंबर, 2 नंबर मिले। देखो 1 नंबर 2 नंबर। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर को क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, और दूसरे वाले नंबर को क्या करना है, जिसमें गुणा करें उसके बगल में आपको क्या करना है, आपको हासिल कर देना है, इस तरह से, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 3 बार पढ़ना है। जो आए उसमें आपको इस हासिल को भी जोड़ देना है। तो चलिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8, 4 3 12। तो 12 में हम लोगों को क्या करना, इस हासिल को भी जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो 2 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। देखो हमारे पास कितने नंबर मिले, 1 नंबर दोनों है। तो पहले वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर जिसमें गुणा करते हैं उसी के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 1 बचा है। इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर जिसमें गुणा किए उसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 4 का गुणा किस में करना है, आपको 4 में करना है। तो चलिए 4 का गुणा 4 में करते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16। तो 16 में हमको क्या करना है, 1 को जोड़ना है। क्या करना है, 16 में हासिल को भी जोड़ना है 1 को। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 6 क्या हुआ, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 है तो आपको यहाँ पर 1 कर देना है, ठीक है ना। देखो हमारे पास कितने नंबर मिले, 1 नंबर 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को हम कहाँ लिखते हैं, हम जिसमें गुणा करते हैं उसी के नीचे लिखते हैं। अब इसको जो दूसरा नंबर है उसको क्या, जिसमें गुणा करते हैं उसके बगल में यहाँ पर हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 3 बार पढ़ना है। तो चलिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8, 7 3 12। 12 में क्या करना है, इस हासिल को भी जोड़ना है। तो 12 में हम लोग यहाँ पर 1 हासिल को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 2 1 क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ पर 1 है तो आपको यहाँ पर 1 करना है। देखो फ्रेंड्स हमारे पास कितने नंबर, 1 नंबर 2 नंबर है। तो पहले वाले नंबर को क्या करते हैं, जिसमें गुणा किया उसी के नीचे लिखते हैं। अब इसका जो दूसरा नंबर है जिसमें गुणा किया उसके बगल में हासिल करते हैं। लेकिन 3 के बगल में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 भी क्या होगा, इसके नीचे ही आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से आपको गुणा करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों किस तरह से हम लोग यहाँ पर गुणा भाग करते हैं। आइए इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलो हमको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 4 का भाग किस में देना है, इतनी बड़ी संख्या में देना है। तो आपको देखकर घबराना नहीं, आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, वो देखना है यहाँ पर 4 कैसा है, हमारा 1 अंक है। तो आपको क्या करना है, अंदर भी पहले अंक में आपको पहले आपको भाग करना है, ठीक है ना। आपको क्या, देखो यहाँ पर 4 हमारा 1 अंक है, तो अंदर भी सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अंक में भाग देना है। आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 आ जाए या फिर 8 से छोटा ही आ जाए, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बराबर आता है तो पहले हम लोग क्या करें, बराबर को ही लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8। देखो यहाँ पर क्या 8 बराबर आ रहा है तो इसी को हम लेंगे, ठीक है ना। अगर बराबर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले को लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा को नहीं लेते हैं। देखो 4 का बड़ा कितनी बार पढ़ने में, 2 8 आ रहा है, 4 दूनी कितना होता है 8। जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ोगे मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और पहाड़ा पढ़ने के बाद जो नंबर आया आपको यहाँ पर लिखना है। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख देना है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह इस तरह से एक लाइन लिखना है। अब इसको क्या करना है, आपको घटा देना है, ठीक है ना। चलो देखो 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ, 6 और 4 और 6 बचा हुआ है। तो आपको क्या करना, एरो की सहायता से एक नंबर को नीचे लाना है। सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही नंबर नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना।
हो गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे, फिर से वही आपको कहना है कि 4 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है या फिर 6 ही आ जाए, या फिर 6 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा तनिक भी नहीं होना चाहिए। आई 4 का हम लोग पढ़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 4 आए या फिर 6 ही आ जाए या फिर 6 से छोटा लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पढ़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8। अगर हम 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं मेरे प्यारे भैया, 8 आ रहा है जो 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा कम नहीं लेंगे, कम हो जाएगा चलेगा या फिर बराबर हो जाएगा चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए हम 4 का पढ़ा 2 बार न पढ़ के हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 से 6 से छोटा रहा है तो छोटा चल जाएगा। तो 4 एकम क्या होता है, 4 का आपको यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर 4 लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा, तो घटा लिया। अब इसके बाद क्या बचा, हमारे पास 4 भी बचा, तो इसको भी आपको यहाँ पर 4 को नीचे लाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यार में, वही आपको फिर से करना है। आपको क्या करना है, 4 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है यहाँ पे 24 याद है, 24 से छोटा लेकिन 24 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पढ़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8, 7 ये 12, 4 चौक 24, 4 पंच 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 24 है, तो 24 आ गया, बराबर आ गया तो इसी को लेंगे। 4 के पढ़े में 4 का बार 6 बार पढ़े तो क्या है, 24 आ रहा है, बराबर है तो इसी को लेंगे, ठीक है ना। तो 4 6 कितना होता है, 24 होता है, तो आपको यहाँ पर 24 लिखना है और यहाँ पर 6 लिख देना। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए घटा देते हैं। देखो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अभी क्या बचा हुआ हमारे पास, यहाँ पर 6 बचा, तो इसको भी आपको यहाँ पर 6 लाना है नीचे। आपको क्या करना है, फिर से वही करना है। 4 का पढ़ा को ऐसा करना है, यहाँ पे 6 ही आ जाए, यहाँ पे 6 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का पढ़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8, ज्यादा रहे तो क्या करेंगे, 2 बार पढ़ना पड़ के हम यहाँ पर 1 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है और यहाँ पर 4 लिखना है, क्योंकि 4 एकम क्या होता है, 4 होता है, तो लिखा। अब इसको क्या करना है, घटा देना। तो चलिए घटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे हिंदी में शेषफल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, कोसेंट होता है। कोसेंट का मतलब होता है यहाँ पर भागफल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में सीख लिया कि जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को सिखा दिया। अगर मेरे प्यारे भाई कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो मेरे प्यारे भाई चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे भी आपको मैथ के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।